तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 अध्याय फर्स्ट का हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 10 गणित का हम अध्याय नंबर पहला पढ़ने जा रहे हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ये अगर यहाँ से हम वास्तविक हटा दें तो हमारे पास जो संख्या होती है वो दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं जो होती हैं हमारे पास वो दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है हमारे पास वास्तविक संख्या रियल नंबर, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। ठीक, कोई भी संख्या जैसे 0 हो गया, -2, -1/2, 3, 5/2, ये कड़ी में हमारे पास यहाँ पे है पाई। तो ये सारी संख्याएं, ये जो मैंने यहाँ पे संख्या लिखा है 0, -2, -1/2, 3, 5/2, पाई, ये सब की सब जो संख्याएं हैं ये वास्तविक संख्या है। ठीक, अगर मैं कह दूं कोई संख्या काल्पनिक संख्या कब होगी, अगर मान के चलो हम किसी संख्या को कड़ी में लिखते हैं और उसके साथ उसमें हम माइनस लगा देते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगी काल्पनिक संख्या। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कड़ी में -3, यहाँ पे मैंने लिख दिया कड़ी में -4, ये काल्पनिक संख्या है, ये आपको 11 में पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, पहला होता है परिमेय, दूसरा होता है अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या क्या है, -2, 5/2। हमेशा परिमेय संख्या को आप हमेशा p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर ये जो नीचे q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये रूल कहता है कि ये जो q का मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, तो -2, अब कहोगे सर यहाँ तो इसका हर है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका हम हर एक बना सकते हैं। फिर उसके बाद 5/2, 3 है, इसका भी हर कुछ नहीं है तो हम 1 बना सकते हैं, -1/2। अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या में ये कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या, कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या, कड़ी में 2/3 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, कड़ी में 2/3 यहाँ पे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अच्छा, परिमेय संख्या में यहाँ एक चीज हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 2.3, तो वह संख्या जो दशमलव के कुछ स्थान तक खत्म हो जाती हो, दशमलव के कुछ स्थान तक क्या हो, खत्म हो जाए, वह संख्या जो दशमलव के कुछ स्थान के बाद वो संख्या खत्म हो जाती है तो उसे शांत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दशमलव के एक स्थान के बाद ये संख्या जो है खत्म हो गई है, तो इसे हम कहेंगे शांत संख्या। यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2.33 मैंने यहाँ पे डॉट डॉट किया है, देखो यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये संख्या आगे जाती जा रही है, 3 3 3 3 आता चला जाएगा। आपने कभी भी ऐसा भाग दिया होगा तो उसमें ऐसी संख्या रिपीट संख्या आती है। ठीक है, तो 2.333 और यहाँ पर 2.3, ये बार लगा दिया मैंने ऊपर, उसी 3 3 जो आ रहा है उसी को बार लगा देंगे, मतलब उसका ये होता है कि आगे संख्या आती जा रही है। ठीक है, तो इस संख्या को हम अशांत संख्या कहते हैं। इस संख्या को हम क्या कहते हैं, अशांत और आवृत्ति। तो बोर्ड पेपर में ऐसे प्रश्न बनाएगा कि अशांत व आवृत्ति संख्या होती है तो क्या होती है, वो परिमेय होती है। क्या होती है, परिमेय। पूछेगा कि अशांत व आवृत्ति संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है, या अगर इसी संख्या को उठाकर दे देगा और ऑप्शन में दे देगा कि परिमेय संख्या बताइए। ठीक, अब इधर आते हैं, तो यहाँ पे ये जो संख्या दिख रही है, देखो इस संख्या को जरा ध्यान से देखिएगा, दशमलव के बाद 3, उसके बाद 1 0, फिर 3, फिर उसके बाद 2 0, फिर 3, उसके बाद 3 0, फिर 3, उसके बाद 4 0, फिर 3, उसके बाद 5 0, यानी इसमें जो जीरो की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, संख्या शांत ही नहीं हो रही है। तो इस संख्या को हम कहते हैं अशांत व अनावर्ती। इस संख्या को हम अशांत व अनावर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसमें दशमलव के बाद संख्या बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। देखो यहाँ पे संख्या रिपीट हो रही थी, वही संख्या रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये संख्या देखो 3 दशमलव के बाद 3 है, 0 है, फिर उसके बाद 1 0 और बढ़ गया, फिर 1 0 और बढ़ गया, फिर 1 0 और बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो उसे हम अशांत व अनावर्ती कहते हैं। ठीक,
संख्याएं। चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या में से अगर हम वास्तविक को हटा दें तो संख्या आ गया। तो संख्याएं हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, पहला वास्तविक संख्याएं, दूसरा काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या में 11 पढ़ना है, तो अभी हम वास्तविक संख्या पर फोकस करते हैं, जैसे 0, -2, -1/2, 3, 5/2। और ये जो पाई है ये अपरिमेय संख्या होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये जो पाई होता है ये अपरिमेय संख्या होती है। बोर्ड पेपर में प्रश्न आता है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। और कभी कभार अपरिमेय ऑप्शन हटा देगा तो वास्तविक संख्या पे लगाएंगे, ठीक। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये शांत है, शांत दशमलव संख्या, ये अशांत दशमलव संख्या, और यहाँ पे अशांत है और अनावर्ती है।